अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेब 16 जो आज के करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। तो इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वाम डॉन सिस्टम कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स 50 किलोमीटर्स अवे। तो इसमें याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो ये जो ड्रोन है, यानी कि अब के ज़माने के अंदर ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जांपल वरुणा ड्रोन है। वरुणा ड्रोन आके इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो दोनों का माहदे के ज़रिए से वरुणा ड्रोन करने का बनाया गया था। वरुणा ड्रोन आके नेवी के रिलेटेड आता आपको, ओके। वरुणा ड्रोन आके नेवी के रिलेटेड आता। तो ऐसा हम ड्रोन बोले तो उसके रिलेटेड जितने भी उसको याद रखना पड़ता। तो इंडिया आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स 50 किलोमीटर्स अवे। तो 50 किलोमीटर्स दूर के जो टारगेट्स हैं उसको भी मारने की सलाहियत है और प्रोग्राम्ड, यानी कि ऑपरेशनली स्वार्म ड्रोन सिस्टम बोलते हैं उसको। ये आके इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट। कभी भी फर्स्ट जो बोलते हैं ना उस चीज़ों को हम लोग याद रखना पड़ता। वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये कौन से कंट्री से रिलेटेड पूछ के पूछता? इंडिया से। मतलब ये कितने कैपेबल टारगेट को चेस कर सकता बोले तो 50 किलोमीटर के दूर में जो टारगेट है उसको चेस कर सकता है ना, कि अटैक कर सकता बोल के याद रखिए। स्वाम ड्रोन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे इसकी शक्ल देख सकते हैं आप। उसके बाद है चार्ट जीपीटी, यानी कि चार्ट जीपीटी के बारे में देखो। वेलोसिटी लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट चार्ट जीपीटी पावर्ड A1 चार्टबॉट लेक्सी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी यानी कि ये एक इदारा है, वो कहाँ पे है बोले तो आपको बेंगलुरु के अंदर मौजूद है। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। तो आप सुनना और नोट्स पे लिख लेना याद से। मतलब पूरी तौर पे यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन आपको सुनना और लिखना पड़ता। वेलोसिटी एक जो इदारा है वो आके इंडियाज़ फर्स्ट चार्ट जीपीटी पावर्ड A1 चार्टबॉट लेक्सी बोल के इसको हमारे हिंदुस्तान के अंदर चार्ट जीपीटी यानी कि बहुत ही फेमस है ये ऐप, जो अमेरिका के अंदर बनाया गया था। और 2022 तक कि जितने भी आपको होना चाहिए, मतलब जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाता चार्ट जीपीटी के अंदर। एज ए गूगल की तरह गूगल बॉट भी मतलब गूगल से भी ज़्यादा हो जा रहा चार्ट जीपीटी का, बल्कि गूगल बॉट को भी सुंदर पीछे आके सर आके उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं दुनिया भर में। देखो यहाँ पे आपको याद रखने का क्या है बोले तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो भी बेंगलुरु का जो इदारा वेलोसिटी इदारा है वो आके लॉन्च करता है इंडियाज़ फर्स्ट चार्ट जीपीटी पावर्ड A1 चार्टबॉट लेक्सी बोल के। चार्टबॉट लेक्सी को कौन लॉन्च करे बोले तो वेलोसिटी का इदारा, वो आपको याद रखना है। होम ग्राउंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म वेलोसिटी ऑन मंडे लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट A1 चार्टबॉक्स इंटीग्रेटेड विद ओपन A1S चार्ट जीपीटी कॉल लेक्सी। तो चार्ट जीपीटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, इसके लिए आपको डिटेल से इसके बारे में याद रखना पड़ता। चार्ट जीपीटी के बारे में ये कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है बोल के। ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ ऑफ नवंबर टू जनवरी इन 2022-2023 एयर क्वालिटी इन इंडियाज़ फाइनेंशियली हब मुंबई हैज़ नोटिसबली फॉलन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। यानी कि मुंबई जो है वो वायु कालुष्य यानी कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ये फर्स्ट प्लेस में है बोल के आज के जो करंट अफेयर्स के अंदर बताया गया है। मुंबई जो प्लेस है एयर पोल्यूशन के जो लिस्ट में आके फर्स्ट प्लेस में है बोल के मुंबई प्लेस याद रखिए। दिल्ली था पहले, अब मुंबई आके उसको हिट किया है, यानी कि आगे बढ़ा है बोल के। तो एयर पोल्यूशन के बेस में आके 2023 यानी कि जो पहले का जो मतलब ये जो साल तक आके कौन सा एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा आगे है बोले तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। IIT मद्रास कंसिडर सेटिंग अप कैंपस इन तांजानिया नेपाल लंका टू सेंड रिक्वेस्ट्स। यानी कि यहाँ पे देखो IIT मद्रास किसके कहाँ पे कैंपस रखी है बोल के पूछता आपको। मतलब टांजानिया के अंदर कैंपस रखने वाली कौन सी IIT है बोल के पूछता। IIT के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आपको पूछने के चांसेस हैं। 3D मतलब आप IIT मद्रास के बारे में पढ़े होंगे ना। IIT मद्रास बहुत ही फेमस है पूरे IITs में। और जब आप एग्ज़ाम को पढ़ने जाते हैं तो IITs के अंदर जो क्या बोलते हैं IIT मद्रास से सबसे पहले उसको एक मरतबा आप देख के जाना पड़ता, उतना आके बहुत मतलब उतना इम्पोर्टेंट होता IIT मद्रास के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस करे थे कि इराड बोल के
यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस हो सकता है, या कि 3D हाउस हो सकता हो, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर जो बैक्टीरिया पर ऑब्जर्व करने के लिए नासा के साथ एक मुआहिदा किया है आईआईटी मद्रास, और उसके साथ साथ आपको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है, और इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को भी ये बनाया है। होमोसेप एक रोबो सेप्टिक टैंक को जो क्लीन करता है, वो रोबो को भी बनाने वाले कौन है? आईआईटी मद्रास है। तो इतना जो फेमस जो आईआईटी मद्रास है वो तांजानिया के अंदर कैंपस सिलेक्शन मतलब कैंपस रखा है, बल्कि याद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता एग्जाम्स के अंदर। The recommendations made in a draft report prepared by a 16-member committee headed by IIT Council Standing Committee Chairperson Dr. K. Radhakrishnan are acting as a possible roadmap for the exemption plans according to official privacy the developments। तो आपको यहाँ पे याद रखना है आईआईटी मद्रास आके तांजानिया के अंदर आके कैंपस रखी है बोल के। ओके, आईआईटी मद्रास के बारे में आईआईटी हैदराबाद, ये पूरा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता। आईआईटी मद्रास delegation in Tanzania to set up a shore campus। तो यही है यहाँ पे इसके बारे में। तो खान पहाड़ी क्या है बोले तो एक ऐप है जो कोल माइन, यानी कि खान पहाड़ी ऐप इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल टूल फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू इलीगल कोल माइनिंग लाइक रैट होल माइनिंग, फिल फेरेज एक्सेट्रा। सिंपल सी बात क्या है बोले तो हम मतलब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है कोल माइनिंग जो है वो हम लोग इलीगल से अगर से इसको निकालना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ पे बोल सकते बोले तो एक खान प्रहारी ऐप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा इलीगल से होता है बोल के हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते। ए टूल फॉर रिपोर्टिंग इलीगल कोल माइनिंग इंसिडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ये खान प्रहारी ऐप के अंदर हम बोल सकते कि यहाँ पे कोल माइनिंग हो रहा बोल के, इलीगल के काम जो भी हैं। तो ऐसा बोले तो क्या होता बोले तो गवर्नमेंट भी थोड़ा तुरंत क्या होती बोले तो एक्शन लेती। ऐसा यहाँ पे थोड़े देखो ट्रांसपेरेंसी, बयास फ्री एंड इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ पे इनका कुछ खुसूसियात यहाँ पे बताते हैं। सिंपल से आपको याद रखना है खान प्रहारी विच टॉपिक रिलेटेड बोल के पूछता, तो ये कोल माइनिंग के अंदर जो इलीगल चलता है ना उसके बारे में अगर आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं तो ये ऐप इस्तेमाल करना बोल के। तो इसके बाद देखिए आप अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आके अब तक 37 ईयर्स हुआ है ये रख के। अपेडा जो है वो आपको याद रखना है 37 ईयर्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 37 ईयर्स हुआ है ये मतलब ओपन करके क़ायम करके बोल के। उसके बाद यूएनडीपी एंड द ओशन क्लीन अप टीम अप टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि जो यूएनडीपी है जो हमारी, इसके बारे में नीचे आपको क्लियर से मिलता नहीं, ये थोड़ा दूसरा आ गया है। ओके, ये यूएनडीपी जो है ओशियन के अंदर जो प्लास्टिक था ना उसको क्लीन करने का, यानी कि ये इसके यूएनडीपी के अंदर आता कि प्लास्टिक यानी कि समंदर के अंदर जो प्लास्टिक है जो इंसान आके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके या बीच वगैरह गए ख़त या जो जितना भी फैक्ट्री से निकलने वाली चीज़ें हैं या कचरा है पूरा समंदर के बाजू में डालने की वजह से वो समंदर का पानी लहरों की तरह से अंदर चले जाता, प्लास्टिक को लेके जाता, प्लास्टिक आके वहाँ के बहुत सारे जानवर खा के बहुत ज़्यादा मुज़र असरात वहाँ के जगह पे हो रहे हैं, और प्लास्टिक गलता नहीं है ज़मीन के अंदर। तो प्लास्टिक को ये क्लीन करने के लिए यूएनडीपी क्या है एक प्रोग्राम करने का इंट्रोड्यूस की है। कौन सा होता है? यूएनडीपी एंड द ओशन क्लीन अप टीम अप टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए यूएनडीपी आगे आई है बल्कि। उसके बाद यहाँ पे ये शायद बाय मिस्टेक आ गया इसमें, वेट, द टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स इन द फाइनेंशियल टाइम्स, ये रैंकिंग 2023 इंक्लूड कोलंबिया बिजनेस स्कूल। मतलब ये दुनिया के लिहाज से टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स हैं जो कौन कौन से हैं बल्कि यहाँ पे दिया गया है लिस्ट। तो कोलंबिया आगे बिजनेस स्कूल इंस्टेड ऑफ फ्रांस एंड सिंगापुर, लेस बिजनेस स्कूल स्पेन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मतलब ये रैंकिंग है यानी कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक बोल के। आपको इस पर बहुत कम क्वेश्चन कर सकता, फिर भी एक मरतबा देख लीजिए आप कि वर्ल्ड के अंदर कैसा रैंकिंग सिस्टम है बोल के। मतलब यहाँ पे जो ललिता लजमाई जो हैं ये व्यू इनटू हर सोल, यानी कि इनका इंतकाल हो चुका है।
तो ललिता लाजमी का इंतकाल हुआ, बल्कि आपको याद रखना है, ये रिसेंट से हुआ है बल्कि। तो एक मरतबा हम रिवाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करे थे कि क्या बोलते हैं, स्वान ड्रोन जो सिस्टम है वो आके 50 किलो, ये हिटिंग टारगेट ऑफ 50 किलो यानी कि कैपेबिलिटी रखता है 50 किलो के अंदर जितने भी आपको टारगेट्स हैं इसको चेस करने के लिए। वो वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वाम ड्रोन सिस्टम है। उसके बाद आके हम लोग चार्ट जीपीटी के बारे में पढ़े थे। चार्ट जीपीटी आकर हमारा जो वेलोसिटी करने का इदारा है वो आकर हिंदुस्तान के अंदर इंडियाज़ फर्स्ट चार्ट जीपीटी पावर्ड A1 चार्ट बॉक्स लेक्सी को इंट्रोड्यूस किया है बोल के। उसके बाद आपके जो ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन है उसमें आके मुंबई फर्स्ट है, और आईआईटी मद्रास आके टांजानिया के अंदर एक कैंपस को रखा है। शॉर्ट ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खान पहाड़ी आके आपको कोल माइनिंग सिस्टम के अंदर जो इलीगल चलते रहते उसको रोकने के लिए ये रखा गया है। और उसके बाद आके अपेड़ा जो है 37 ईयर्स हुआ है ये आके, इसके लिए करंट अफेयर्स में आया है। यूएनडीपी आके ओशियन क्लीन अप टीम के अंदर टैकल होके, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, यूएनडीपी आके एंड ओशियन क्लीन अप टीम के साथ आके प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने की कोशिश जारी है। उसके बाद आके यहाँ पे ललिता लाजमाई आके क्या बोलते हैं, रिहलत हो चुकी है, यहाँ पे साल हो चुकी हैं बल्कि। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही थे, और कम वक्त में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके रिलेटेड जितने भी आपको पेपर्स से मिलते हैं उसको कट करके या लिख के रखने की कोशिश करें। सिर्फ एक ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आप भी क्या करना पड़ता, थोड़ा सर्च करके लिखना पड़ता। ओके तो एक जगह आपसे मतलब पेपर से ज़्यादातर आपको मवाद मिलता है, तो वहाँ से आप लिखने की कोशिश करें। पेपर को कट करने के बजाय लिख के रखिए, तो लिखने से क्या होता है आपको याद रहता है। ओके जज़ाकल्लाह खैर आपका। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिसके ज़रिए से उनको भी मालूम हो कि करंट अफेयर्स को उर्दू में भी बोला जाता है बोल के। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नेगलेक्ट मत करें। हर कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर आपको ज़रूर से करंट अफेयर्स पूछते, क्यों बोले तो इंसान को यानी कि जो शहरी है, इंडियन सिटीज़न है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसके सराउंडिंग्स के अंदर क्या क्या होता है हमारी दुनिया के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले हम लोगों को न्यूजीलैंड के अंदर एक सैलाब आया था जिसको गैब्रियल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एक स्टूडेंट हो या एक टीचर हो, पर्टिकुलरली एक टीचर हो या टीचर को आके दुनिया के अंदर जो सब्जेक्ट मतलब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ ज़्यादा प्रेफरेंस आके करंट अफेयर्स को देना। करंट अफेयर्स हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर्स सिर्फ हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ लेके आ जाता बोले तो जॉब नहीं आती। करंट अफेयर्स पक्का पढ़ना पड़ता। करंट अफेयर्स जो पढ़ते ना वही टॉप में रहते। तो करंट अफेयर्स की आदत डालें, बहुत ही अच्छी आदत है करंट अफेयर्स की, जिसके ज़रिए से आपको मालूम होता कि आप इस इंडिया में हैं, सही सलामत से सही तरीक़े से हैं, दूसरों की तरह नहीं, बल्कि हम लोग का भी कुछ दर्जा है। बल्कि क्यों बोले तो करंट अफेयर्स इंसान के सिचुएशन को चेंज कर सकता। जो करंट अफेयर्स को जानता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि चलो हम कोई से भी एग्ज़ाम लिखो तो हम लोग इजी से कर सकते हैं, हम लोग अब की टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ते हैं बल्कि। तो करंट अफेयर्स आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी अगर अहमियत आपको पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम लिखने के बाद पछताते कि हम करंट अफेयर्स पढ़ ले रहते तो बहुत इजी होता बोल के। तो करंट अफेयर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5-6 टेक्स्ट बुक्स पढ़े तो आपको 12-13 मार्क्स आते हैं, लेकिन आप डेली अपडेटेड हैं 20-30 मिनट्स या 10 मिनट्स आप टाइम निकालते हैं तो आपके जेब में 10 मार्क्स रहते, 10 मार्क्स। और उसके साथ साथ जीके भी रहता, रिलेटेड जीके देता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देता। फॉर एग्जांपल लिथियम के ज़खायर के बारे में था तो लिथियम के ज़खायर यानी कि लिथियम के बारे में जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता। मतलब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग समझना। ओके करंट अफेयर्स और जीके दो भी आके कनेक्टेड रहते, पूरे कनेक्टेड। और हम लोग पढ़ लेंगे ना स्टैटिक जीके, वही चाहता क्या तो नहीं आता। पद्मा अवार्ड्स थे, पद्मा अवार्ड्स के रिलेटेड क्या था, पद्मा अवार्ड्स कब देते, कौन से डेट में देते, किसको दिए थे, ऐसे पूछता क्वेश्चन सर। उसके रिलेटेड जीके बिट क्या था, वो कब से स्टार्ट हुआ था, ऐसे पूछता। अब नोबेल उल्फ प्राइज़ था वो कब से स्टार्ट हुआ था। करंट जीके और जो करंट अफेयर्स है वो जीके को कनेक्ट करके पूछता था। तो हमारे पास 20 मार्क्स है जैसा, अगर हम करंट अफेयर्स को फॉलो होते हैं बोले तो। थोड़ा लोगों को अननेसेसरी दिखता करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स की वैल्यू जो एग्ज़ाम लिखे रहते ना ग्रुप्स एग्ज़ाम, उनको बहुत ज़्यादा मालूम रहते। ओके आप नेगलेक्ट मत करें। ऐसा बोल के मेरा एक वीडियो देख के आप नोट्स नको बनाओ, उसके साथ साथ आप आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेक्कन क्रॉनिकल है, पेपर जो भी आता है, ईनाडू हो, साक्षी हो, जो भी हो आपके स्टेट के रिलेटेड, उसमें से भी आप निकाल के बना लें। जज़ाकल्लाह खैर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।